ओके ओके बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सारे बच्चे ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, आपकी फैमिली हेल्दी होगी बेटा। सो अभी ना जैसे आज एनसीएचएमसीटी की काउंसलिंग नंबर 1 का रिजल्ट आया है, तो काफी सारे बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आई हैं, मैसेजेस आए हैं। एडुमेंटोर के स्टूडेंट जितने भी हैं सारे बेटा, आप सबकी एक क्वेरी आई है कि सर प्लीज आप इसके फर्दर का प्रोसेस बता दो। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने पूछे। सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फर्स्ट राउंड में एक सीट अलॉट हो गई है, तो सर क्या मैं अब उसके 40,000 अभी पे करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे तो सेकंड राउंड में जाना है। सर मुझे तो फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई, तो सर मुझे क्या प्रोसेस करना है। सर मैं जो चाहता था मुझे वही कॉलेज मिल गया, तो सर मैं क्या प्रोसेस करूं। सर 40,000 के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, सर इनकी रिफंड पॉलिसी क्या रहने वाली है। तो ये सारी चीजें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। अगर मैं किसी लिंक के बारे में बात करूंगा या कोई डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूंगा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बेटा लास्ट वीडियो की तरह ही डाल दिया होगा। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि चॉइस फिलिंग का क्या प्रोसेस होता है, हमने वो पूरा चॉइस फिलिंग का प्रोसेस देखा था। आज हम देखेंगे आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो रिजल्ट आया है उसके बाद हमें क्या प्रोसेस करना है। राइट बेटा, तो चलो। तो सबसे पहले अगेन अब हम एक बेसिकली शीट को शेयर करते हैं जिससे आप और अच्छे से समझो। तो हम ना अब एक एक करके चीज देखेंगे। हम आज की वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जस्ट वेट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो रिजल्ट आया है उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हम देखेंगे। आज हम वो डिस्कस करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम उसमें डिस्कस करेंगे फर्दर प्रोसेस। पूरा प्रोसेस समझेंगे, फर्दर प्रोसेस क्या होने वाला बेटा। विल अंडरस्टैंड दी फर्दर प्रोसेस पूरा अच्छे से। हम बेटा उसमें ये देखेंगे हु नीड टू पे 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज किसको देने हैं, अगेन उसकी रिफंड पॉलिसी क्या होगी। देन बेटा उसके बाद हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। हम देखेंगे डेट वाइज शेड्यूल कि किस डेट को क्या काम हमें करना है। ये पूरी चीज बेटा आज के हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आई विल ट्राई एंड सॉल्व सारे क्वेश्चंस बेटा। अगर कुछ रह जाता है तो ऑब्वियसली आप मेरे साथ ग्रुप पे एडेड हो ही बेटा, जो हमारा एडुमेंटोर का एक ग्रुप है बेटा होटल मैनेजमेंट के बच्चों का। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज से शुरू करते हैं। डेट वाइज शेड्यूल क्या रहता है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेट वाइज शेड्यूल। ओके, तो ये है बेटा काउंसलिंग का एक शेड्यूल जो आपके सामने है, आपको दिख ही रहा होगा बेटा। तो इसमें हम अभी तक का काम कर चुके हैं, जो अभी तक हम कर चुके हैं पहले हम वो देख लेते हैं। हम बेटा इसमें ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, हम चॉइस लॉक कर चुके हैं, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है। नौ बात आएगी 40,000 पार्टिसिपेशन फीस देने की। किसको फीस देनी है अभी मैं डिस्कस करूंगा, पर ये 40,000 फीस पे करनी है। तो ये कब तक करनी है बेटा, अप टिल 19th ऑफ सितंबर 5 PM तक आप इसको पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी बेटा आपको 20th से पहले पहले पूरे अपलोड कर देने हैं। फिर उन डॉक्यूमेंट की बेटा वेरिफिकेशन होगी, जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी। अभी पहले इतना समझो, हम दोबारा से इस पेज पे आएंगे, पहले इतना प्रोसेस समझते हैं कि ये प्रोसेस किस बच्चे के लिए कैसे रहने वाला है, राइट। तो सबसे पहले आप सारे बच्चों को क्या करना है, हम पहले वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले आप सारे बच्चे क्या करोगे, इस वेबसाइट पर जाओगे बेटा, विच इज NCHMCT counseling.nic.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे जाके आप जाओगे बेटा इसमें होम पे। होम पे आपको दिखेगा NCHMCT सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 1, आपको इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे जाके अपना रोल नंबर डालना है बेटा। मैं दो बच्चों की तरीके से आपको शो करके दिखाऊंगा। आई हैव 2 स्टूडेंट्स का मेरे पास। अभी हम लेके चल रहे हैं बेटा कैंडिडेट नंबर 1, जिसको अपना ड्रीम कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही मिल गया है, उसका क्या प्रोसेस है। तो मैं ऐसे एक बच्चे का बेसिकली आपको शो करके दिखाता हूं। ऐसे आपको डिटेल डालिए, रोल नंबर डालना है बेटा, पासवर्ड डालना है, एंड देन आप रोल नंबर एंड पासवर्ड डालेंगे, जैसे मैं आपको भी डाल के दिखाता हूं। लेट मी शो यू।
ये बच्चा है बेटा हमारा, एक बच्चा है ये एडुमेंटोर का ही, मेरा स्टूडेंट है बेटा ये बेसिकली। तो दीक्षा, तो दीक्षा बच्चा है बेटा ये। दीक्षा का रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे जाना है। जैसे आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जाओगे ये मैसेज शो करेगा, इसको क्लोज कर देना। तो इसमें कहेगा यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट, इसमें आ गया कि बेटा आपको सीट अलॉट हो गई है। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं अलॉट हुई होगी उनके यहाँ पे आ जाएगा यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन दी फर्स्ट राउंड। तो अब बच्चे को क्योंकि सीट अलॉट हो गई है तो हम जाएंगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे। यू कैन सी इस बच्चे को अपनी चॉइस नंबर 1 विच इज IHM पूसा मिल चुका है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अब ये वो बच्चा है जिसका ड्रीम कॉलेज उसको मिल गया है। अब जब इसको अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया है तो ये बच्चा क्या करेगा, सिंपल डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर करेगा। जैसे मैंने सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करा है एंड दिस इज दी सीट अलॉटमेंट लेटर बेटा, ऐसा कुछ दिखेगा आपको सीट अलॉटमेंट का लेटर। ये है बच्चे का लेटर सीट अलॉटमेंट का, 150 रैंक थी इस बच्चे की। ओके, सो नाउ बेटा इसमें आपको पूरा प्रोसेस बता रखा है कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। हम फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे भी आएंगे, डोंट वरी, पर आपको सबसे पहले अपना ये डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। देन आप जाएंगे बेटा अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। अपलोड डॉक्यूमेंट आज से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं इससे आगे का प्रोसेस नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये बता देता हूं अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको, उस पॉइंट पे अभी हम आएंगे। जब आप यहाँ पे, ये कल से शुरू हो जाएगा क्योंकि अगेन हम अगर अपना शेड्यूल देखें, लेट अस मूव टू दी शेड्यूल। अगर हम काउंसलिंग शेड्यूल देखें, सो जो आपका 16 तारीख से ये पूरा प्रोसेस शुरू होना है, यानी कल से सारा प्रोसेस शुरू होगा। तो अभी मैं समझा दे रहा हूं जिससे कल से आप अच्छे से करो। तो यहाँ पे बेटा जब आपने अपना सीट अलॉटमेंट के डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो उसके बाद फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये जो फर्स्ट राउंड वाला बच्चा है इसको क्या करना है वो समझो। इस बच्चे को क्योंकि बेस्ट कॉलेज मिल चुका है, अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करे, अपनी फीस को पे कर दे 40,000 की, एंड इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे एंड इसके बाद फाइनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। इसके आगे इसको भी कुछ नहीं करना, इसके आगे जब करना होगा वो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी के लिए इस बच्चे को इतना करना है अब टिल नाउ, जो फर्स्ट काउंसलिंग का प्रोसेस है इसको इसके ऊपर कुछ नहीं करना। अब हम बात करते हैं उस बच्चे की जो आएगा जिसको अपना बेस्ट कॉलेज नहीं मिला। तो मैं अब एक ऐसा बच्चा भी डाउनलोड कर देता, और एक ऐसा बच्चा है उसको भी हम थोड़ा लॉग इन कर लेते हैं बेटा जल्दी से। सो हम अब एक ऐसे बच्चे को लॉग इन करते हैं जिसको फर्स्ट राउंड में उसका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला। Okay, okay, okay. So it's बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बच्चे का, पर अच्छी बात है, ऐसी बनाना चाहिए। ओके, अब आप बेटा अगेन प्रोसेस सेम ही है, आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में जाओ, उसमें जाके इसको क्लोज कर दो, इसकी कोई नीड नहीं है हमें। अब यहाँ पे जाके आप देखो कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ना, इस बच्चे को अपना 6th नंबर का चॉइस मिला है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का मिल गया पर इसको IHM शिमला मिला है ना। अब ये बच्चा क्या करेगा वो हमें ध्यान से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ये भी अपना सबसे पहले सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेगा बेटा, आपको जैसे उसको करना था इस बच्चे को भी करना था। अब ये बच्चा भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेगा। अब आगे का पॉइंट समझो, बहुत ध्यान से समझो। हमें अपनी डाउट शेयरिंग वाली शीट पर चले जाते हैं, ओके, जहां से हमने शुरू करा था ना। हम आप समझते हैं वो बच्चा जो कहता है I I have received admission in any other choice but not my main choice. In short, मुझे ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन मिला है, आई गॉट इनटू द एडमिशन इन दैट कॉलेज जो मेरे ड्रीम कॉलेज नहीं है, मुझे उससे नीचे लेवल के एक चॉइस के कॉलेज में एडमिशन मिल गया है।
अब वो मेरी चॉइस फिफ्थ भी हो सकती है, वो सिक्स्थ भी हो सकती है, वो 20th भी हो सकती है, वो सेकंड भी हो सकती है, वो थर्ड भी हो सकती है। मुझे इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन मेरा मन नहीं है यहाँ पे जाने का। सर मुझे यहाँ कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन मेरा मन नहीं है यहाँ पे जाने का, तो मैं क्या करूं? अब मेरा अगला प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से समझो। पहले मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, फिर जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, वो डॉक्यूमेंट भी आपको लिंक में मिलेगा, उसके हिसाब से भी समझा दूंगा। देखो, अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं दो बच्चों के एग्जाम्पल। एक का नाम है राहुल और एक का नाम है सिमरन। ठीक है, इसको भी अपना 6th नंबर का कॉलेज मिला है, सिमरन को भी अपना 6th नंबर की चॉइस मिली है, लेट्स से आईएचएम शिमला। आईएचएम शिमला, दोनों को सेम राउंड का कॉलेज मिल चुका है। अब राहुल, अब दो तरीके हैं यहां से, या तो आप राहुल के हिसाब से बढ़ोगे या आप सिमरन के हिसाब से बढ़ोगे, वो आपकी चॉइस है। सबसे पहले राहुल अगर क्या करता है, राहुल के पास ऑप्शन है, जैसे उसको 6th नंबर का कॉलेज मिल गया, नाउ इस बच्चे को सबसे पहले क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। कैसे अपलोड करने हैं वो मैं अभी बताऊंगा बेटा आपको। यू नीड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट बताऊंगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करा, जैसे ही इसने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, देन इसको 40,000 रुपीज पे करने हैं। 40,000 रुपीज इसको पे करने हैं, जो पार्टिसिपेशन फीस है। बट इस पार्टिसिपेशन फीस, ये बेटा आपकी टोटल फीस का पार्ट होता है। किसी कॉलेज की 70,000 होगी टोटल, किसी की 80,000 होगी पर एनम, किसी की वन अप्रोक्सीमेटली कॉलेज के हिसाब से, उसमें से 40,000 उसी का पार्ट है, वो पार्टिसिपेशन फीस मांग रहे हैं। तो आपने, राहुल ने क्या किया, अपनी पार्टिसिपेशन फीस पे कर दी, विच इज 40,000 रुपीज, राइट। एंड देन इसने जब 40,000 पे कर दिया, तो अब इसको अपना 6th नंबर के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अगर इसके डॉक्यूमेंट सही वेरीफाइड हो जाते हैं। अगर इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं, जो हो जाएंगे, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट मांगे उन्होंने, जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे, सो वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आपके पास, बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे ऑनलाइन, एंड आपके पास एक आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ जाएगा। आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपके पास आ गया। अब ये बच्चा भी सेकेंड राउंड में जा सकता है, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। रिफंड पॉलिसी पे अभी आगे आएंगे, अभी प्रोसेस समझो, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने, रिफंड पॉलिसी क्या होगी वो भी समझो। पर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में ये बच्चा अब एलिजिबल है। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग में क्या होता है, दोबारा से आप अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो, या तो आप पुरानी वाली चॉइस ही रखोगे, या आप चॉइसेस को दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। पर ये जब चॉइस मॉडिफाई करेगा, तो अपनी चॉइस में कहीं ना कहीं इसको अपना फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके पास रिटेन्ड रहेगा ही रहेगा। उसके पास ये कॉलेज फॉर श्योर रिटेन्ड रहेगा। अब या तो इससे ऊपर का कॉलेज इसको मिल जाएगा, नहीं तो उस कॉलेज के लिए पार्टिसिपेशन फी इसने ऑलरेडी पे कर दी है। तो ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग का इसका रिजल्ट आएगा, इसके पास कोई कॉलेज आएगा। वो सेकेंड राउंड के बाद का क्या प्रोसेस होगा, देन आई अपडेट। पर अभी के लिए ये बच्चा जब 40,000 पे कर देगा, तो ये बच्चा सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। अब इसके पास वो कॉलेज रहेगा, नहीं तो उससे ऊपर का कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड के लिए, अगर ये ऑनलाइन जाके दोबारा से अपनी चॉइसेस एंड ऑल को अप्लाई करता है तो। ठीक है, ये था राहुल। अब अगर हम बात करें सिमरन की, लेट से सिमरन ने क्या किया, सिमरन के पास एक ऑप्शन है कि वो राहुल के जैसे फर्स्ट राउंड में
ओके बच्चों, तो ना बेसिकली कुछ टेक्निकल इशू आ गया था नेट का, मैं दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर रहा था। हाँ, तो इसको भी ना बेटा सेकेंड राउंड में अपना फर्स्ट काउंसलिंग में जो अलॉटेड कॉलेज है वो अब इसके पास नहीं रहेगा। अब इसको सेकेंड राउंड में हो सकता है, अब इस बच्चे को सेकेंड राउंड में हो सकता है कि अपना फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज मिल जाए, उससे बेटर मिल जाए, उससे नीचे भी मिल सकता है, क्योंकि वो रिटेन्ड नहीं रहेगा, बिकॉज आपने उसके लिए 40,000 पे नहीं करे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लॉज में लिखा है, जो मैं आपको अच्छे से पढ़वाऊंगा अभी। जो भी बच्चा सेकेंड राउंड में जाना चाहता है, चाहे उसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और उसने 40,000 अगर नहीं पे करे, अगर उसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला, सेकंड केस वो हो जाता है, इन दोनों ही बच्चे को सेकंड राउंड में चॉइसेस सिलेक्ट करने से पहले 40,000 तो पे करने ही होंगे। अब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही तब कर सकते हो जब आप पहले 40,000 पे करोगे। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है, जो मेरा सजेशन है, अगर आपको होटल मैनेजमेंट ही करना है और आप सेकेंड राउंड में जाना ही चाहते हो, और अगर आपको फर्स्ट राउंड में एक कॉलेज अलॉट हो गया है, तो फिर आप 40,000 पे कर दी, फिर आपको 40,000 पे कर देने चाहिए, क्योंकि इन एनी केस सेकेंड राउंड के स्टार्टिंग में भी 40,000 पे करने के ही बाद आप आगे बेटा बढ़ पाओगे। तो बेनिफिशियल यही है कि आप पहले ही 40,000 रुपीज पे कर दो, जिसको भी पूरा प्रोसेस है कि हाँ कहीं ना कहीं बिजलेगा एचएम में, वहां भी पढ़ने जरूर जाऊंगा। अब यही चीज अगर मैं आपको जो इन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा है उस हिसाब से समझाऊं, जस्ट वेट बेटा। ये बेटा एक काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट है जो मैं आप बच्चों के साथ शेयर भी करूंगा। सेम काउंसलिंग डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा बेटा, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इनका भी फ्लो समझते हो तो देखो फ्लो क्या कह रहा है। फ्लो भी कुछ ऐसी ही चीज कह रहा है बेटा कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, आपने अपना रिजल्ट देखा और पेमेंट करी फीस की, वेरीफाई हुए डॉक्यूमेंट्स, विड्रॉल करने का ऑप्शन है वो भी बताऊंगा। सेकेंड राउंड की जो फ्रेश काउंसलिंग होगी उससे पहले ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सेकेंड राउंड पार्टिसिपेशन करना ही है, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है। सो जो बच्चे को कॉलेज मिल गया और वो एचएम में जाना ही चाहता है, वो अपने 40,000 पे जरूर कर दे। यही चीज एक बार इन्होंने नीचे भी लिखी, और ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर भी कर दूंगा, आप भी अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा बेटा। ये तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का आप देखो, ये वाला देखो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी द सेम, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन फी ऑफ सेकंड राउंड विल बी 40,000 जो आप पे कर सकते हैं, विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दो जिसने पहले ही राउंड में 40,000 दे दिए। उसके अलावा बाकी जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन सेकंड प्रोसेस में करना चाहते हैं, सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, चाहे उनको पहले रिसीट उनको नहीं उन्होंने ली, उसके 40,000 नहीं पे करे, उनको यहाँ पे भी 40,000 पे करने। तो इन शॉर्ट जो मेरा सजेशन है कि बेटा अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, आपको होटल मैनेजमेंट करना है, या तो आप सेकंड राउंड में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर मैं आपको इनकी रिफंड पॉलिसी समझाऊं, अब यहां से रिफंड पॉलिसी की इंपॉर्टेंस आएगी। इनका रिफंड पॉलिसी क्या कहती है बेटा, ये देखो रिफंड पॉलिसी क्या कह रही है। रिफंड पॉलिसी कह रही है बेटा इनकी ये देखो, काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से अगर आप इनकी रिफंड पॉलिसी देखते हो तो वो कह रही है विड्रॉल आप कर सकते हो अप टिल 21, आप सिर्फ 21 तक ही विड्रॉ कर सकते हो। 21 तक अगर आप विड्रॉ करते हो सो आपको 38 के 38,000 पूरे रिफंड हो जाएंगे, सिर्फ 2,000 रुपीज डिडक्ट होंगे। बट अगर आप 21 के बाद कहीं ना कहीं इसमें विड्रॉ करते हो तो एक अमाउंट है 8,900 के आसपास, बस आपका वो रिफंड होगा।
चाहे वो आप सेकंड काउंसलिंग में स्टार्टिंग में 40,000 पे करो और उसके बाद विड्रॉ करना चाहते हो तब भी 8900 होगा, और अगर अभी 21 के बाद करते हो तब भी 8900 होगा. सो व्हाट माय सजेशन इज, इफ यू आर सर्टेन कि आपको एचएम करना है, कॉलेज एचएम मिलेगा, मैं कहीं से भी एचएम करूंगा, तो अपने फर्स्ट राउंड में 40,000 पे कर दो. रिफंड इन एनी केस वो 8,900 ही होंगे, क्योंकि 21 तक बाकी कॉलेजेस का रिजल्ट तो नहीं आने वाला जो आपने बाकी भरे होंगे. तो इन एनी केस एंड ऑफ द डे 8,900 ही रिफंड होंगे. तो फर्स्ट राउंड में जब आप 40,000 पे कर दोगे तो अब सेकेंड राउंड में पे करने की जरूरत नहीं है, आप सेकेंड राउंड में चले जाओगे. पहले राउंड का कॉलेज भी आपके पास रिटेन्ड रहेगा, उसको आप किसी कॉलेज में भर पाओगे. दूसरी चीज, अगर आप फर्स्ट राउंड में 40,000 नहीं पे करते हो, अब सेकेंड राउंड की स्टार्टिंग में 40,000 पे करते हो, तो सेकेंड राउंड के बाद उन्होंने कोई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं दिया. अब उनके बाद अगर विड्रॉ करोगे तो इन एनी केस आपको वही 38,900 रुपीज ही विड्रॉ होने वाले, उससे ज्यादा नहीं होगा. तो यहां मुझे अपना डिसीजन बनाना है, मैं एचएम करना चाहता हूं या नहीं. इफ यू आर सर्टेन ऑफ डूइंग एचएम, जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है उसके साथ ही ये 40,000 पे कर दो, या फिर अगर सेकेंड राउंड की स्टार्टिंग में करना चाहते हो तब भी कर दो. पर ये पेमेंट बेटा वही करना, सेकेंड राउंड में वही जाना जिसको सर्टेन है, या फिर आप 29,000 रुपीज का नुकसान आप उठाने के लिए रेडी कि यार आगे जाके मुझे कोई और कॉलेज मिल गया DUIP का या कहीं का भी, तो डेट्स फाइन, मैं उस समय अपना यहां से विड्रॉ ले लूंगा और 8,900 रुपीज मुझे विड्रॉल में मिल जाएंगे. सो मैंने अब आपको बता दिया आगे का क्या प्रोसेस है. मैं पूरा ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा जो आप अच्छे से तसल्ली से खुद भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको दिया था. डॉक्यूमेंट्स कल से अपलोड करने हैं. कल डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं अगर हम वो देखें बेटा, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप ही के ऑफर लेटर जो आपके पास आएगा उसमें मेंशन है, या अलॉटमेंट लेटर है. एक करना है प्रूफ ऑफ एज बेटा, एज प्रूफ का, विच इज आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है एज प्रूफ, उसमें एज होती है बेटा. 12th की मार्कशीट डालनी है बेटा. एडमिट कार्ड जो आपको मिला था JEE का वो डालना है बेटा. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन्होंने वेबसाइट में दे रखा है, भी बताऊंगा कहां से ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, और इन तीनों में से भी अभी कुछ मेंशन होता है तो वो भी आपको अपलोड करना है. ये सब आपको PDF फॉर्म में करना है. वेरी सिंपल जो प्रोसेस है इनका, तो मुझे नहीं लगता किसी का कैंसिल होगा इसके थ्रू. अब बच्चों को बहुत सारा आएगा, सर मेरे पास 12th की मार्कशीट तो नहीं है, तो बेटा अपने स्कूल में पता करो, अगर वो प्रोविजनल भी दे देते हैं तो उसमें सेल्फ अटेस्ट करके बेटा प्लीज आप अपडेट कर देना, स्कूल से मिल चुकी है वो अपडेट कर देना. नहीं तो इन एनी केस DG लॉकर जो है बेटा उसको प्रिंट आउट करके उसमें सिग्नेचर सेल्फ अटेस्ट करके फिर उसको PDF फॉर्म में करके फिर आप अपलोड कर दें. ठीक है बेटा. तो ये है अभी डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड होंगे. मैंने रिफंड पॉलिसी आपको समझा दी, क्या करना है मैंने आपको वो समझा दिया. मैंने अब आपको एक काउंसलिंग का पूरा एडमिशन का जो ब्रोशर है वो आपको मिल जाएगा बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, और इसी में कहां पे जो डॉक्यूमेंट्स कहां मिल जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं. लेट मी शो यू बेटा डॉक्यूमेंट्स कहां पे मिल जाएंगे सारे. तो जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, ये देखो सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स, बहुत आसान किया हुआ इन्होंने. जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए यहां से अपना डाउनलोड करो, उसको सबमिट भर के और आप उसको अपलोड कर सकते हो PDF फॉर्म. नाउ बेटा इसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो आप ग्रुप पे अपडेट कर सकते हो. आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, आई विल फॉर श्योर हेल्प बेटा, मैं आपको अच्छे से हेल्प करूंगा. एंड हम ये वीडियो आगे भी शेयर करता रहूंगा. सेकंड राउंड का जब रिजल्ट आएगा तब भी मैं शेयर करूंगा. विद दिस आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी बेटा. थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा, टेक केयर.